हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस टू एकेडमी। मैं हूं मनीष कुमार और आज हम लोग इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल को डिस्कस करेंगे। ये सवाल जो है बहुत जगह यूज होता है। ये सवाल आपको डायरेक्ट फार्मूला के रूप में भी यूज होता है, मतलब जो इसका जो रिजल्ट निकालेंगे वो आपको डायरेक्ट भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये सवाल कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। मान लो आपको दे देगा e का पावर 2x साइन 3x, तो इसका आंसर क्या होगा? तो वो कभी कभी 1 नंबर में भी देता है जहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बताना है, और कभी कभी ये 4 नंबर में सवाल दे देता है कि आप इसे पूरा बना के दिखाओ। तो सीबीएसई में 4 नंबर में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, बिहार बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। तो आपको इसको दोनों चीज़ याद रखना है, इसका डेफिनेशन भी, मतलब ये प्रूफ भी कैसे बनेगा, और फॉर्मूला भी। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला इंटीग्रेशन बाय पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, तो आओ सबसे पहले इस सवाल को देखते हैं। तो भाई ये क्या होगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे जाएगा। क्यों जाएगा? दो अलग अलग फंक्शन है और ऐसा फंक्शन जिसको अब आगे हम लोग सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो कैसा फंक्शन है? एक एक्सपोनेंशियल है, एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। बी सी क्या है? कांस्टेंट है। ए क्या है? कांस्टेंट है। तो एक एक्सपोनेंशियल है, एक ट्रिगोमेट्रिक है। तो आइलेट के हिसाब से क्या होगा? ILATE। तो टी पहले आता है, ई बाद में आता है। तो टी जो है, ये जो है हमारा फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन माना जाएगा। पहले तो ये बात हम लोग क्लियर कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है हम, और ये सबसे पहले बात कि हम इसको पहले से ही आई मान के चलते हैं। अगर इसके पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा पूरा तो आपको समझ में आया होगा आई क्यों माने। ठीक है, यहाँ लेकिन ऐसे मान लेते हैं। मान लिया आई के बराबर है, तो अब क्या होगा? तो साइन bx प्लस सी, तो पहले ये बाहर निकलेगा और इंटीग्रेशन क्या होगा? e का पावर ax dx का इंटीग्रेशन होगा, माइनस का माइनस। अब क्या आपको मिलेगा? एक बड़ा सा इंटीग्रेशन और एक बड़ा सा ब्रैकेट और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन bx प्लस सी डिवाइडेड बाई dx इनटू इंटीग्रेशन e का पावर x dx बाई dx। तो यहाँ पर हम क्या किए? फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिखे, u को बाहर लिखे, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किए, फिर माइनस साइन दिए, फिर एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या? एक बड़ा सा ब्रैकेट के अंदर क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दोनों को मल्टीप्लाइड कर दिए और मल्टीप्लाइड करके क्या करना है? अब इसको पूरा को इंटीग्रेट करना है बस। तो अब इसके बाद अब क्या होगा? तो इसके बाद क्या आएगा? ये साइन bx प्लस सी ही रह जाएगा और ये क्या आएगा? तो ये आ जाएगा e का पावर ax डिवाइडेड बाई a आ जाएगा। यहाँ से a इंटीग्रेशन है, डिवाइड के फॉर्म में नीचे उतर जाएगा, माइनस का माइनस, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन और एक बड़ा सा ब्रैकेट। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, ये आ जाएगा कॉस bx प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ से bx प्लस सी के रिस्पेक्ट में जाएगा तो b बाहर उतर जाएगा। तो b यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन है, सॉरी डिफरेंशिएशन है, तो मल्टीप्लाइड के फॉर्म में बाहर उतरेगा, और यहाँ इंटीग्रेशन है तो e का पावर ax होगा और ये a डिवाइड के फॉर्म में नीचे उतरेगा और फिर से इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या? आप चाहें तो अरेंज करके भी लिख सकते, e का पावर ax बाई a पहले लिख दो और फिर साइन bx प्लस सी बाद में लिख दो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस ऐसा करने से बस देखने में अच्छा हो गया। अब देखो यहाँ a कांस्टेंट है, यहाँ क्या है? ये a कांस्टेंट है और ये क्या है? ये b कांस्टेंट है। तो आप क्या करो? इन दोनों को बाहर निकाल दो। तो b बाई a बाहर आ गया हमारा, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन रहने दो, और ये आ गया आपको cos bx प्लस सी और आ गया e का पावर ax dx। बस अब क्या करें? तो देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह का कुछ फंक्शन है जो रिपीट करता है, एक ही सवाल में 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाता है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा? वापस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा। तो यहाँ क्या होगा? e का पावर ax होगा और ये a हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन bx प्लस सी हो जाएगा। ये क्या होगा? माइनस b बाई a हो जाएगा, और एक बड़ा सा ब्रैकेट दे देते हैं। पहले बड़ा सा ब्रैकेट कैसा देते हैं? कर्ली वाला ब्रैकेट देते हैं। अब क्या? फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओ। तो ये फिर से ये कौन सा फंक्शन हो गया? ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया, ये ट्रिगोमेट्री है, ये एक्सपोनेंशियल है।
तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को आपको बाहर लिखना पड़ेगा, तो cos bx प्लस सी बाहर लिख दिया और इंटीग्रेशन देना होगा e का पावर x dx को। चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हो या एक स्टेप लिखने में क्या जाता है। फिर उसके बाद एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, एक बड़ा सा ब्रैकेट, फिर उसके बाद क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ cos bx प्लस सी डिवाइडेड बाई dx के रिस्पेक्ट में फिर इनटू इंटीग्रेशन e का पावर ax dx के रिस्पेक्ट में फिर ब्रैकेट क्लोज और ये dx के रिस्पेक्ट में पूरे का इंटीग्रेशन, और ये पूरा कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज्ड होगा जाके। तो अब क्या करेंगे अब हम लोग, तो देखो अभी तक तो ये वाला तो रिपीटिंग कर रहे हैं, तो ये e का पावर ax बाई a और ये आ गया आपको साइन bx प्लस c माइनस b बाई ए का b बाई ए। अब क्या आ गया, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ देखो ये आ गया cos bx प्लस c, ये क्या आ गया आपको, तो e का पावर ax बाई a तो उतर जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, माइनस इसका फिर से अब देखो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या, तो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो ये आ जाएगा क्या, तो देखो माइनस, और इसका b क्या आएगा, बाहर उतर जाएगा, तो माइनस b और ये आ जाएगा साइन bx प्लस c, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड क्योंकि ये माइनस था, और इसका क्या, तो e का पावर ax बाई a, और इस पूरे का क्या, इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। तो बस इसलिए ये लॉन्ग में आता है क्योंकि ये बार बार इंटीग्रेट होता है। तो अब क्या, तो फिर से, तो इसमें क्या है, बस आपको लिखते चले जाना है बहुत सावधानी से, ज़रा सा भी नहीं घबराना है। अगर ज़रा सा भी अगर आप हड़बड़ाओगे या घबराओगे तो ये पूरा का पूरा सवाल गलती हो सकता है। अब क्या करो कि ये तो बाहर है ही, ठीक है, अब क्या करो ना आप, पहले दे ही दो, एक स्टेप बढ़ा ही दो, इसको बस अरेंज करके लिख दिए। अब इसको देखो, ये माइनस क्या बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी देखो ये b और ये a और ये माइनस, ये सब बाहर ले आए, तो माइनस बाहर ले आए तो ये तो प्लस आ गया, b और a बाहर ले आए तो ये b बाई a आ गया, ठीक, और ये इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, और ये क्या आ गया आपको, साइन bx प्लस c और इंटू e का पावर ax और ये dx। तो अब कुछ दिख रहा है, और एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ क्लोज्ड होगा, एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ क्लोज्ड होगा। अब दिख रहा है कुछ कि ये कितने के बराबर है, तो हम इस पूरे को क्या माने थे, इस पूरे को i माने थे, तो ये भी तो i के बराबर होगा ना। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो है हम लोग ब्लैक पेन से लिखते हैं कि आपको अच्छे से दिखे। तो देखो स्पेस का कमी हो जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये आ जाएगा e का पावर ax बाई a साइन bx प्लस c, ठीक, फिर ये माइनस, अब क्या करो, ये b बाई a अंदर आप मल्टीप्लाइड कर दो, तो माइनस मल्टीप्लाइड करोगे तो माइनस आ जाएगा b बाई a स्क्वायर e का पावर ax cos bx प्लस c, ठीक है। फिर अब ये माइनस ये वाला जो है, ये पूरा जो है ये इससे भी मल्टीप्लाइड होगा और ये पूरा इससे भी मल्टीप्लाइड होगा, ठीक। तो इससे मल्टीप्लाइड कर दिए तो लिख दिए, अब इससे मल्टीप्लाइड कर दिए तो यहाँ लिख देते हैं, माइनस आ जाएगा और ये b बाई ए, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और उसके बाद क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये पूरा, तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, i, तो इसको आप लिख दो i। तो ये थोड़ा सा घेर दो इस तरह से, ठीक, और ये पूरा कितने के बराबर था, ये सब पूरा इंटीग्रेशन i के बराबर ही था, ये पूरा कितने के बराबर था, तो ये पूरा i के बराबर ही था। तो मतलब ये जो है ये इंटीग्रेशन ये भी i के बराबर है। तो अब देखो ये इधर माइनस में आई, इधर आएगा प्लस में आई, तो ये i इधर आया प्लस में, तो ये b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इधर ये i,
माइनस से इधर आया तो प्लस में आ गया। अब क्या आ गया यहाँ पे, तो इज इक्वल टू, अब देखो e का पावर x दोनों में है, कॉमन ले लो। फिर देखो ए स्क्वायर यहाँ a है तो आप चलो a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ आपको बच जाएगा a साइन bx प्लस c आ जाएगा, ठीक। फिर माइनस का माइनस और कॉस bx प्लस c आ जाएगा, उधर आपको दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। और ये ब्रैकेट, बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज्ड हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, i, और ये मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा e का पावर ax बाई ए स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा आपको a साइन bx प्लस c माइनस कॉस, सॉरी यहाँ पर आपको b भी तो बचेगा, ये वाला b तो हम लोग निकाल ही नहीं थे कॉमन, तो b कॉस bx प्लस c, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखो ये a स्क्वायर ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो a स्क्वायर b स्क्वायर ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, इसके लिए ये जरा सा मिटा देते हैं। फाइनल आंसर क्या आएगा, i इज इक्वल टू e का पावर ax डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट में a साइन bx प्लस c माइनस b कॉस bx प्लस c, ब्रैकेट क्लोज्ड, और प्लस, और आपको ये दिख रहा है ना, दिख रहा है, और एक प्लस c फाइनल आंसर में ज़रूर लगाना, ठीक है। आप चाहो तो ये प्लस c यहाँ भी लगा सकते थे, ये प्लस c आप यहाँ पर भी लगा सकते थे, सब जगह लगा सकते थे। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो इसमें क्या करना पड़ा, हमको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ा, इसलिए ये बड़ा में आता है। अब देखो आपको ये सवाल कितना आसान कर सकता है। मान लो आपको कोई दे दिया, मान लो आपको दे दिया e का पावर 2x साइन 3x। अब आप इसको क्या कीजिएगा, अब आपको इसको सवाल आपको दे दिया तो आपको इसको तो करने में पूरा काफ़ी लंबा चला जाएगा, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि a 2 के बराबर है, b 3 के बराबर है, तो आप लोग i क्या लिख सकते, e का पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, और फिर क्या लिख सकते हैं अंदर a साइन, तो a मतलब 2 साइन 3x माइनस, यहाँ स्पेस में शायद आपको ना दिखे इसलिए यहाँ नीचे लिख रहे हैं, या यहाँ लिख देते हैं माइनस b मतलब 3 कॉस 3x ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस c, ये होगा इसका आंसर। तो इस तरह से ये सवाल आसान कर सकता है। तो आपको इसको बनाने का प्रोसेस भी याद होना चाहिए, आंसर भी याद होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली आपको बनाना होगा, स्पेस कहाँ है, आपको सिमिलरली एक सवाल दे देगा, एक और दे देगा, इंटीग्रेशन e का पावर ax cos bx प्लस c का भी दे देगा निकालने के लिए। तो ये वाला आप लोग का एक तरह से होमवर्क है, बस इसी में बस थोड़ा सा का चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आ जाएगा, तो a साइन के बदले क्या आना चाहिए, देखो यहाँ साइन का था तो साइन आया, यहाँ कॉस का है तो यहाँ क्या आएगा, a cos bx आएगा, और यहाँ cos क्या चेंज कर जाएगा, साइन में चेंज कर जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। बस यही इतना होगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।